नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। एक समय सभासद पप्पू कटोरी हत्या से इतिहास रचने वाले तो कभी वार्ड 40 और वर्तमान में वार्ड 56 में राजनीति में भी शिक्षा की बेल फूटने लगी है, जिसमें इस बार इस वार्ड में समाजवादी पार्टी से एक दावेदार जावेद हसन ऐसे भी हैं जो नेशनल खेल में एक हादसे में खेलने से वंचित रह गए, किंतु उच्च शिक्षित इस दावेदार की इच्छा है कि वार्ड में नगर निगम के बजट से विकास तो हो, साथ ही इंटर के छात्रों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था हो। अगर मैं जीतता हूं तो अपना यह सपना इसी वार्ड से साकार करूंगा। सपा दावेदार जावेद हसन से लोक जन संदेश के राजू तिवारी और सामिन हुसैन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। मैं जावेद हसन इसी हीरामन पूर्वे में रहता हूं और मैंने क्लाइस्टचर्च डिग्री, मेरी स्कूलिंग तो जो है डॉक्टर वीरेंद्र ऑफ कैंट से करी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन क्लाइस्टचर्च डिग्री कॉलेज से कंप्लीट किया है। और मैंने यूपी को 23 गोल्ड मेडल दिए हैं, जो कि 23 गोल्ड मेडल मेरे 400, 800, 1500 प्लस लॉन्ग जंप में मैं हर साल गोल्ड देता था, 8 गोल्ड मेडल। तो वीरेंद्र स्वरूप को सबसे पहली चैम्पियनशिप मैंने ही दिलाई है, जो कि आपके क्षेत्र का बेटा है। और मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंबई, जो कि स्पोर्ट्स का एक हब है, तो मैंने वहाँ से अपनी भी कोचिंग करी है और मैंने वहाँ से भी खेला है। ये बताइए कि स्पोर्ट्स में और इतनी अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद आपने राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना? मैंने अपने करियर में मेरा बहुत ही अच्छा पीक टाइम चल रहा था। जब मैंने यूपी को जब मेडल दिया था, यूपी चैम्पियन हुआ था, तो उसके बाद मैं नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन रब की क्या मर्ज़ी थी मैं नहीं जानता, तो मैं कैंप में था, रग्बी खेल रहा था, तो मेरे ही प्लेयर के माध्यम से ही मेरी ही एक ज़बरदस्त टकराव हुआ, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट साइड की जो थाइस है उसके लिगामेंट बिल्कुल टूट गए थे और मैं बहुत ज़बरदस्त इंजर्ड हो गया था। उसके बाद से मतलब मेरा करियर थोड़ा डाउन हो गया इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, जो के भी जॉब थे उनके ट्राई करते थे, कभी किया? मौके तो बहुत हैं थे और मतलब मुझे मौका भी मिला। मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें मैंने क्वालिफ़ाई भी किया, लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। तो मैंने ये इरादा किया कि मैं अपने क्षेत्र की जो बहुत सी सारी समस्याओं को भी देखता रहता था और एक चुभन रहती थी कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो उनका मतलब माहौल बिगड़ता जा रहा है, या अपने क्षेत्र के जो युवा हैं वो मतलब पढ़ तो लेते हैं, 10-12 तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या करना है उनको नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो भी बेहतर कर सके, तो हमारा ये एम है कि मैं अपने क्षेत्र में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाना चाहता हूं, जिसमें जो युवा 10th और 12th पास करते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म मिले निःशुल्क, जिसमें वो पुलिस, यूपीएसआई और बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तैयारियां आसानी से कर सकें। और जो अभी मौजूदा सरकार ने अग्निवीर की भी वैकेंसी निकाली हैं, उन सब की तैयारियां फ्री में मैं करवाना चाहता हूं, ताकि हमारे युवाओं में एक जोश आए और यहाँ की समस्याएं जो एजुकेशन को लेकर है, मैं लोगों के अंदर एक अलग तरह की अलग तरह की क्षमा को जलाना चाहता हूँ। ये आपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म से करने क्यों सोची, वैसे क्यों नहीं? राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर मैं खड़े होकर लोगों से अगर अपनी बात कहूँगा तो यहाँ का मिजाज ऐसा है, जल्दी आदमी बात को नहीं समझेगा। ये पार्षद का जो एक इलेक्शन है, इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये एक तरह से लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक आदमी, जब मैं एक पोस्ट जब मेरे पास होगी तभी आदमी मेरी बात भी सुनेगा। मतलब इस तरह की मेंटालिटी है लोगों में, और मैं इस क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ, जो कि अभी तक सभासदों ने जो काम नहीं किया है, मैं उन कामों की तरफ ही दिमाग लगाना चाहता हूँ। सिर्फ नाली और खड़ंजे में ही अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, बल्कि ये भी बताना चाहता हूँ कि सभासद क्या क्या काम कर सकता है। इंशाल्लाह मैं इसी चीज़ को लेकर अपने क्षेत्र में जाऊँगा, अपने युवाओं से बात करूँगा, अपनी माँओं और बहनों से बात करूँगा, बुज़ुर्गों से बात करूँगा कि मैं एजुकेशन के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ। और स्पेशली हमारे क्षेत्र में पूर्वा स्कूल है, जो कि
जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ से लड़कियाँ निकलती थी स्कूल से, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है वहाँ पर कि वहाँ पर बच्चे अभी तक मतलब स्कूल में बच्चे तक नहीं हैं और वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ये जो समस्या है एजुकेशन को लेकर, पूर्व स्कूल को लेकर, मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे क्षेत्र में रहकर आसानी से पढ़ सकें। पार्षद के चुनाव कब से रहने का मन है? मैं बताया ना, मैंने जब एग्ज़ाम दिया है अपना यूपीएसआई का, उसके बाद से ही मैंने मिजाज बनाया पार्षदों को देखकर ही कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना होगा। तो क्षेत्र में कुछ काम किया होगा इससे? हाँ, मैंने अपने क्षेत्र में अपने पास से ही, अपने पैसों से ही मैंने पपीते वाली गली में एक मतलब करीब 300 मीटर की अपने पास से पाइपलाइन डलवाई थी। मैंने काफ़ी समय हो गया है कि मैंने जहाज़ वाली बिल्डिंग के पास लाइटें लगवाई थी। मैंने अपने क्षेत्र मतलब अपने पास से मैंने बहुत कुछ किया है। कभी किसी की समस्याएं हो जाती हैं, कहीं किसी को हैंडपम्प की ज़रूरत होती है या किसी की बीमारी में मैंने भी बहुत काम किया है। जनसंपर्क में जा रहे होंगे तो क्षेत्र के लोगों से क्या सुनने को मिला है? क्या मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बताया है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम हैं जो आप तक नहीं पहुंची हैं। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट की स्कीमें हों वो आप तक पहुंचे, विधवा पेंशन लोगों को मिले, जो स्कॉलरशिप है वो लोगों तक मिले, आयुष्मान कार्ड का जो फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं हमारे क्षेत्र के आम लोग उस आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उन तक फ़ायदा पहुँचे। युवाओं के लिए शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? मैं युवाओं के लिए सिर्फ यही चाहता हूं कि जो भी युवा अपना पढ़ के आएगा 10-12, उसको मैं ये फ्री कोचिंग यूपीएसआई की और पुलिस कांस्टेबल की, आर्मी की, अग्निवीर की शिक्षा फ्री में दिलाना चाहता हूं ताकि वो लोग इस फोर्स में जाकर अपने देश का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और हम सब का नाम रोशन करें ताकि हमारे क्षेत्र का भी नाम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाए। चुनावी मुख्य मुद्दा कुछ बनाया है, क्या है? मैंने चुनावी मुद्दा आपको बताया ना कि चुनावी मुद्दा हमारा यही है कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, नाली की, सीवर की, एजुकेशन की और जो योजनाएं सरकार की आ रही हैं वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि ये सारी योजनाएं, आधार जो भी जैसे कि आपका विधवा पेंशन हो गया है ना, आयुष्मान कार्ड का जो फ़ायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं चाहता हूं ये सब योजनाएं आम नागरिक तक पहुंचे, ख़ास करके हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचे। और मैं चाहता हूं आंगनवाड़ी जैसा जो काम होता है, आंगनवाड़ी हमारे क्षेत्र में कोई भी मतलब इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं इस तरह का काम हो ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी एक अच्छा मतलब वर्क मिले, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले और एक नए रोज़गार से जो इनके यहाँ जो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होगा उसको एक रोज़गार भी मिलेगा। मैं इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता हूँ और यही मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा है और लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहिए? जनता के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ और जनता भी अपने ज़ोरों से कह भी रही है कि जनता की पसंद जावेद हसन। और जनता के नाम यही संदेश है कि आप मुझे अपना प्यार दें, अपना वोट दें ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा तरीके से अपने वार्ड में काम कर सकूं। यही मुझे जनता से उम्मीद है और जनता इंशाल्लाह इस पर मतलब एकजुट है।